नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अलग अलग राज्यों के बॉर्डर किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन की आग अब रफ्तार पकड़ती जा रही है। सभी किसानों के द्वारा पहले ही दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा बॉर्डर पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलन शुरू हो गया है। किसानों के साथ अब राजनीतिक पार्टियों ने भी आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। अलीगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं से पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा होकर दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही थी, जिसकी खबर किसी तरह प्रशासन तक जा पहुंची। वहीं प्रशासन के द्वारा पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हो रहे सपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई तो कार्यकर्ता आग बबूला हो गए, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं जैसे ही इसकी खबर पार्टी के पदाधिकारियों को हुई तो उनके द्वारा प्रदर्शन शुरू करते हुए बीजेपी पर जमकर तंज कसा। बीजेपी जिलाध्यक्ष के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान के बाद किसान के हक की आवाज को उठाने के लिए सपाइयों के द्वारा प्रदर्शन शुरू किया गया है, जो किसान कृषि बिल का विरोध करने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर दिल्ली कूच की तैयारियां की जाएंगी, लेकिन प्रशासन के द्वारा सपा कार्यकर्ताओं को उनके ही कार्यालय पर प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का काम किया है, जो कि निंदनीय है। कार्यक्रम था, आपको किसने कार्यक्रम को रोका गया? ये पुलिस के बल पे जो सरकार चल रही है, हम किसानों की बात उठाना चाहते हैं, गरीबों की बात उठाना चाहते हैं, हम किसानों के बीच में जाकर उनका दुख और दर्द बांटना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी है कि हमें किसानों के बीच में नहीं जाने दे रही और हमारे घरों को पुलिस ने चारों तरफ घेर रखा है, हमारे कार्यालयों को घेर रखा है, हमारे चौराहे पे जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको पकड़ के ले जा रही है पुलिस। तो ये ज़बरदस्ती की सरकार है, ये पुलिस के बल पर सरकार चलाई जा रही है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये सद्दाम हुसैन की सरकार हो। जिस तरीके से आपको घर पर हिटलरशाही जिस तरीके आपको डिटेंटिंग कर दिया घर से, आप किस तरीके से अपने कार्यालय पर पहुँचे? हम लोग अभी आप वेट करिए, सब चीज़ें एकदम नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन इंशाल्लाह हम इनको इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसानों से मिलने जा रहे थे। आंदोलन स्थानीय आंदोलन है और आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों के बिल की वापसी नहीं करती है केंद्र सरकार। किस तरह के बिलों को लेकर मांगे आपकी? एक तो जो इन्होंने मंडी के लिए बिल बनाया है खत्म करने का, उसे इन्हें वापस लेना पड़ेगा। दूसरा, जिस तरह से इन्होंने जो है वो फसलों के सही न्यूनतम रेट जो है वो नहीं दे रहे हैं किसानों को, उसके इनको रेट बढ़ाने पड़ेगा। जिस तरीके से आपको आज किसानों से मिलने का सभा थी करने की, उसको देखते हुए आपको प्रशासन द्वारा कैसे रोका गया है? देखिए, ऐसा है कि आज हम लोगों का ये कार्यक्रम था कि सब लोग पार्टी कार्यालय पे जमा होंगे और फिर जो है वो किसानों से मिलने के लिए जाएंगे और अपनी बात को हम लोग वहाँ तक रखेंगे कि हम लोग उनके साथ शाना बशाना है। हमारा मकसद अपनी बात उन तक पहुँचाना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी उनके साथ हैं और हम सब लोग उनके नेतृत्व में उनके साथ खड़े। लेकिन उस बात को वहाँ तक नहीं पहुँचाने दिया, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये बात निश्चित रूप से वहाँ तक। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टियों के साथ हम लोग गांव-गांव जाने के लिए, किसानों से बात करने के लिए, किसान की बात सुनने के लिए यहाँ से निकल रहे थे। हमारे सभी साथियों को जगह जगह उनके घर पर डिटेन कर रखा है। हम लोग जब यहाँ से समाजवादी पार्टी के साथी गांव में जाने के लिए निकले तो यहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन ने लाके हमको रोक दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी है, हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये प्रशासन की तानाशाही है, योगी सरकार की तानाशाही है। योगी सरकार ये चाहती है कि किसानों की बात कहीं नहीं पहुंचे। ये हिटलरशाही है, पूरी हिटलरशाही के साथ किसानों की आवाज को, नौजवानों की आवाज को, गरीब की आवाज को दबाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी इसके साथ संघर्ष करती रहेगी। किसानों के साथ, नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी। लेकिन कार्यक्रम हमारा किसान के समर्थन में, उसकी डिमांड पर, उसके समर्थन में हम यहाँ आए हैं। लेकिन योगी सरकार के ये पुलिस बल हमें हमारी ज़बान दबाना चाहते हैं, हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं और हमें यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि कैद कर रखा है, निकलने नहीं दे रहे। मतलब इस सरकार की, बीजेपी सरकार की, इसमें राज्य में प्रेस पे पाबंदी, ज़बान पे पाबंदी
और डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, डेमोक्रेसी को धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये कैसी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में? किस तरीके से किसानों को आप उजागर करने जा रहे थे, क्या मांगों हम उनकी सपोर्ट में, आपको बताया ना, हम उनकी सपोर्ट में उनको समर्थन देने के लिए कि हम तुम्हारी डिमांड के साथ, तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़े हैं, तो हमें शामिल नहीं होने देंगे। आगे के क्या रहेगा, आपको नहीं जाने दिया जाएगा? अब जैसे जैसे रास्ता बनेगा और वक्त का तकाजा होगा हम करेंगे। आओ